पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार। नमस्कार, मैं राजू अग्रवाल न्यूज़ सौराठ टीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखें भिवंडी शहर व शहर के आसपास की कुछ विशेष खबरें। भिवंडी शहर के समीप कोशिबे गांव का 44 वर्षीय पुल अचानक टूटने से आवागमन का दर्जनों गांवों का रास्ता बंद हो गया, वह संपर्क टूट गया। देखें वहां का एक दृश्य, वह क्या कहते हैं स्थानिक। आता गावातली लोक कशी निघतात काय यहाँ पे जो गाँव है वालकल तेरा, बाजू में जो गाँव है कोशिंबी, कांगोली, तलवली, वडवली, यहाँ से जो भाषा नदी की जो पुल था जो कल करीबन 12:30 के दरमियान टूट गए। यहाँ पे जो लोग रहने वाले 4,000-5,000 लोग की बस्ती है, तो सर की आने जाने के रास्ता बंद हो गए और यह रास्ता पिछला कोई नहीं है। हमारे यहाँ पे जो खरोजी का रास्ता है वो भी अभी तक अधूरा है, वो भी बना नहीं है। यहाँ पे जो मतलब रास्ता ही नहीं हमारे को जाने के लिए। और वो शैक्षणिक बोलेंगे तो लड़के लोगों को पढ़ने के जो वासिल कलौली और कोशिश भी जाते हैं, करीबन 250-300 लोग बच्चे लोग हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। जब तक ब्रिज नहीं बनता है तब तक वो स्कूल नहीं जा सकते। भिवंडी आरपीआई द्वारा भव्य कार्यकर्ता मेळावे के बाद भिवंडी आरपीआई शहर अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ से एक विशेष मुलाकात। देखें क्या कहते हैं महेंद्र गायकवाड़। अपन गए 25 साल काम कर रहे हैं, भिवंडी को सवारा है, भिवंडी अपन ने बना के रखा है। आरपीआई की ओर से कार्यकर्ता अपन तैयार किया है। हमारे यहाँ पे 106 शाखाएं थी। बीच में जब कि अपना विधानसभा का लोकसभा इलेक्शन था, कुछ लोग गद्दारी किया तो हमने 6 शाखा बर्खास्त की है। तो अभी भी हमारे पास 101 शाखा मौजूद है। उसमें से 38 शाखा हमारे पश्चिम में है, बाकी हमारे पूर्व में है। इसी दौर पे हमने माननीय आटले साहब से बोला था कि अपने को पश्चिम जगह चाहिए, लेकिन आटले साहब ने बोला कि ठीक है मैं प्रयत्न करता हूँ। उन्होंने लिख लिया वहाँ पे चेंबूर की मीटिंग में, ऐसा लिख लिया। लिखने के बाद अब जब हम हमारे आरपीआई के लोगों का मीटिंग लिया तो बोले कि अपने को आरपीआई में पश्चिम के लिए कैंडिडेट ढूंढना है अपने को। तो हमारे लोग बोलते हैं कि आरपीआई ने अपन जो झाड़ लगाया है उसको पानी डाल के बड़ा किया, आज फल खाने का दिन जब आया है तो फल तोड़ के दूसरे को दे रहे अपन, क्यों ऐसा? बोले अपना फल अपन ही खाएंगे। वो हिसाब से उन लोगों ने, मेरी इच्छा नहीं थी बिल्कुल, अभी भी नहीं है, लेकिन हमारे लोगों कार्यकर्ता जितना अपन यहाँ मौजूद है। हमारे अन्ना साहब रोकड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हम यहाँ पे। अन्ना साहब 20 साल पहले कल्याण महानगर पालिका के उप महापौर थे। आज भी वो अगर कैसे फॉर्म भरते तो एमएलए बन सकते, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे कार्यकर्ता बनाया है। ऐसे हमारे अन्ना साहब रोकड़े हैं। और हमारे बाबूराव गायकवाड़, मैं समझता हूँ कि 96 में वो कोकण परिषद के अध्यक्ष थे, थाना जिला के अध्यक्ष थे। वो यहाँ पे अपने भिवंडी में प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे। उन्होंने सामाजिक काम किया है, अभी रिटायर हो गए वो। फिर भी उनके काम का तरीका देख के लोग उनको आज मानते हैं। और उनकी स्कूल भी पश्चिम में पढ़ती है, ऐसा स्कूल था। आज भी उनके हाथ में, मैं बोलता हूँ कि 2-3 हज़ार रोड उनके हाथ में है। वो भी पोस्ट कर रहे मेरे को कि नहीं, बोले कि आरपीआई का अपनी होना चाहिए। तो मैंने क्या सब लोग बोला हमारा। और हमारे भीमराव ढोलक जी कल्याण महापालिका के वहाँ नगर सेवक थे, अभी वो प्रभाग वहाँ पे ओबीसी बन गया है, उसके उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, नहीं तो अभी भी चुन के आते थे वहाँ पे। और हमारा थाना जिला का युवक अध्यक्ष हमारा संग्राम मोरे यहाँ पे है, वो भी अच्छा काम करता है। और हमारे भिवंडी के तालुका के हमारे युवा प्रमुख अविनाश यादव, और यहाँ सब मौजूद लोग हमारे दशरथ दीवार, हमारे एकदम जूने, मतलब जूने 30 साल पहले, हमसे पहले भी वो कार्य करते थे। सब यहाँ पे हमारे जो दिग्गज लोग मौजूद है। हमारे लक्ष्मण वाले जी, हम जब कुछ नहीं थे तो वाले जी हमारे अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष थे। उनके छत्र छाया के नीचे हम काम करके आज बड़ा हो गए। एक बात जरूर है, राजनीति में मेरे गुरु कोई नहीं है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि राजनीति में मेरे को राजनीति को सिखाया नहीं,
कोई अर्जी लिखना सिखाया नहीं है, ये करना होगा। जब हमारे वाले साहब बोलते थे जा झराश लेके आ, मैं झराश एक नहीं 2 लेके आने का, एक छुपा के रखने का और ला के देने का, ये क्या लिखे वही पढ़ने का, वो स्टडी करके मैं सीखने का। अन्ना साहब बोले कि जा झराश लेके आने का, वही मैं छुपा के रखने का, उसके बाद मैं पढ़ के वो स्टडी करने का। लेकिन उस वक्त अपना अपना पढ़ा था, जुल्म ज़्यादा था, अन्याय था, उसके लिए हम लोग कार्यकर्ता एक था, उसको मानते थे। आज जब से हमारे आठवले साहब मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद सब लोग हमारे लाड़ बन गए। लाड़ बनने के बाद पार्टी को थोड़ा ढील दिए, अपना अपना घर दार देखना शुरू किए। कुछ लोग ऐसा किए नहीं, कुछ लोगों ने किया है। उसी में का मैं को सादा कार्यकर्ता था, मेरे को आरपीआई ने आज जीवन दिया है। परालदेवी नगर अम्बेडकर नगर के लोगों ने मेरे को जीवन दान दिया है 1996 में नगर शुभ बना के। आज भी पश्चिम में सब पड़ता है। लोग बोल रहे हैं कि महेंद्र गायकवाड़ जब खड़ा हो जाओ, तो हम लोग शिवसेना बीजेपी के लोग को विनती करेंगे, भाई तुम पश्चिम में मत आओ, पूर्व और तुम्हारा ग्रामीण ठीक है, अपन तीनों जन 3 जगह ताकत लगा के अपन तीनों सीट निकालेंगे। कि आगे बाला साहब ठाकरे का स्वप्न था, एक सपना था कि भाई अपन नीला झंडा भगवा झंडा अपन अपने संसद पे लगाएंगे। तो अगर ये शिवसेना वाले भिवंडी वाले चाहते हैं तो लोग खुले हाथ से पश्चिम आरपीआई को छोड़ना चाहिए और हमको छोटा भाई समझ के साथ में लेके चलना चाहिए। मैं ऐसा उनसे विनती करता हूँ। हम लोग एकनाथ शिंदे साहब, उनको भी मिलके एक लेटर देंगे, और रुपेश मात्रे जी यहाँ का आमदार है, उनको भी लेटर देंगे भाई कि आप हमारे लिए ट्राई करो। यहाँ के बीजेपी के हमारे जो सांसद बने हुए अभी कपिल पाटिल जी, उनको लेटर देंगे कि साहब तो हम आरपीआई के लिए मांग करो। देखो अभी सब पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार होते, लेकिन वो लोग सोचेंगे तो हमारे यहाँ काम हो सकता है। और आने वाले दिन में पश्चिम में हमारा आरपीआई का आमदार हो सकता है। इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ कि टिकट हमको मिलना चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। देखो हमारा आखिरी आदेश है आठवले साहब का, जो आठवले साहब कहते हैं हम वही करते हैं, लेकिन हम प्रयत्न करेंगे मिलने का। अगर वो नहीं मानते हैं तो हमने 21 साल राष्ट्रवादी शिवसेना के सामने संसार किया है। हमने संसार तोड़ते उनकी सत्ता चली गई है, सत्ता मतलब एमपी की सत्ता चली गई है। अभी आने वाला दिन भी है ना, हम शिवसेना बीच साथ में है, जिसके साथ में हम होते हैं उसका घर बसता है, उसका संसार चलता है, मतलब उसकी सरकार आती है। अगर ये लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम यहाँ भिवंडी में नहीं और कहीं दिखेगा, और कहीं मतलब आने वाला 1.5 साल में महानगर पालिका इलेक्शन है, तब तो जरूर बदला लेंगे। हम भी खुले में बोलता हूँ मैं। भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर सदाम को मिलने पर स्थानिकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। देखें वहां का एक दृश्य, वह क्या कहते हैं अनिल गायकवाड़। खालिद भाई गुड्डू साहब, भिवंडी शहर जिला युवक के अध्यक्ष, आप सभी के रेसिंग लीडर श्री अनिल गायकवाड़, देखा जाए तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सुन के था, कुछ पल देखा भी, लेकिन आज देख के मैं बोखला गया हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि तू इस वार्ड का नगर सेवक बन गया। सद्दाम के बारे में आज मुझे लगता है कि मैं जितना बोलूं उतना कम है। सद्दाम इस उम्र में आज तूने जो करके दिखाया है, मैं उसके लिए आपको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। मैं आपकी एज में था, उस वक्त भी मेरी इतनी ताकत नहीं थी जितनी आपकी, इसलिए हमारी उम्र तक आप बहुत आगे जाओगे ऐसी उम्मीद करता हूं। सद्दाम को मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के अवसर पर यह जरूर बोलना चाहूंगा, उसको ऐसा लग रहा होगा
कि भिवंडी शहर का उपाध्यक्ष पद देकर मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सद्दाम का बड़प्पन है कि आज सद्दाम के पास इतनी ताकत है कि वो चाहता तो और कोई भी पार्टी चुनता या किसी भी पार्टी के किसी अच्छे, मेरे से भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन मैं सद्दाम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसने मुझे चुना और मेरे ऊपर भरोसा रखा। आज का जो प्रोग्राम है वो सद्दाम को भिवंडी शहर का युवा उपाध्यक्ष करके नवाजा जाने वाला है, और उसके लिए आप इतनी बारिश में और गुड्डू साहब सिर्फ 2 दिन में सद्दाम ने इतनी ताकत दिखाई है, तो सोचो आने वाले चुनाव में सद्दाम क्या कर सकता है। मेरा डिसीजन, मैंने जो भी निर्णय लिया आपको पूछ के लिया, और आगे भी आने वाले चुनाव में जो भी निर्णय होंगे, जो भी डिसीजन होंगे आपको पूछ के होंगे। इस बारे में मैंने सद्दाम को भी बोला है कि आज भिवंडी शहर का नेतृत्व हमारे खालिद गुड्डू साहब कर रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन से ही अपने को आगे चलना है। जैसे कि कुछ ही दिनों पहले भिवंडी शहर का युवा अध्यक्ष बनकर मैं आपके सामने आया, और मुझे पार्टी ने यह मौका दिया कि भिवंडी शहर में युवाओं का नेतृत्व करने के लिए आप ही सक्षम हो, और मुझे मौका देने के लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इसलिए जब से मैंने अध्यक्ष पद लिया तब से दिन रात, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो मकसद है कि 24 घंटे समाज सेवा करो, उन गरीबों के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए दिन रात एक कर काम करो। और हमारे आदरणीय पवार साहब, हमारे डेप्यूटी सीएम अजीत दादा पवार साहब, हमारे डैशिंग लीडर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे डावकर साहब और हमारे यहाँ के एमएलए निरंजन डावकर साहब, इन सभी नेताओं के मार्गदर्शन को लेके, उनकी सोच के लेके, उनके काम को लेके मैं यहाँ पे भिवंडी शहर में काम करना चाहता हूँ। जैसे कि युवा अध्यक्ष पद मिलने के बाद भिवंडी शहर में मुझे क्या क्या काम करना है, इसके बारे में आज की तकरीर में मैं सब, मुझे जो कुछ करना है वो पूरा बोल नहीं सकता मैं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि मैं भी उस वार्ड से इलेक्शन लड़ा हूं जहां पे 90% मुस्लिम कौम है, मुस्लिम भाई है। उस वार्ड से, इस्लामपुरा वार्ड से तकरीबन 950 वोट मैंने लिए हैं। एक हिंदू होके मुझ पर जो भरोसा मेरे वार्ड ने रखा है, मेरे मोहल्ले के मेरे मुस्लिम भाइयों ने जो मुझ पर भरोसा किया है, वही भरोसा लेके भिवंडी शहर में जहां जहां पर मुस्लिम इलाके हो, मुस्लिम मोहल्ले हो, वो मोहल्ले मेरे समाज के मोहल्ले समझ के मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक दलित हूं और परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साहब के विचारों पे चलने वाला हूं। और आपको इस तकरीर में इतना बताना चाहूंगा कि दलित और मुस्लिम, इनका जो रिश्ता है वो रिश्ता इतना अहम है कि मैं आपको बोल नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि भिवंडी शहर में जो लोग दंगा करना चाहते हैं, जो लोग बंटवारा करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वहां पे उन लोग को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर दलित और मुस्लिम अगर एक हुए तो मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एमएलए नहीं है, एमपी भी अपना ही होगा, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।